ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इनका एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो हमने लाजमी करना है आज। तो वो हम देखते हैं। तो फिर ये चैप्टर एंड है आपका, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और हमने लास्ट टाइम जो रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े थे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपको बताया था कुछ की। तो हमने पहले डिफरेंस देखा था कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस था। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो फ्री स्टेट में है उनकी जीरो होती है। जैसे आपके पास अगर H2 हो, Cl2 हो, सोडियम हो, मेटल हो, यानी कि जो फ्री स्टेट में होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है जब आपके पास कंबाइंड स्टेट में कोई चीज़ आती है। कंबाइंड स्टेट में जैसे हमने कॉपर सल्फेट किया था, तो यहाँ पे +2 दे रहा था। इस तरह ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है कि वो किस डिग्री पे जाके या किस नंबर तक वो कोई चीज़ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही होती है। डेट इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारा कंबाइंड स्टेट का कॉन्सेप्ट था और फ्री स्टेट का था, ये हमने देख लिया था। फिर हमने ये देखा था कि कुछ की फिक्स थी और कुछ की वेरी कर रही थी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमने देखा था। फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपके सिलेबस में, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़रा हम देखते हैं। उसके बाद हम एक कंपाउंड में और एक मॉलिक्यूलर आयन में भी कैलकुलेट करना देखेंगे किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? सर +1। जी, ठीक है, आपने +1 पढ़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है। जैसे इन केस वाटर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज अ कंबाइंड स्टेट। इसमें वाटर आपको, वाटर में आप हाइड्रोजन की +1 शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन जो सा होता है वो -1 भी शो करता है। उनको हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला होता है NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब ये देखें, ये मेटल है। मेटल और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं गेन करते हैं? लूज करते हैं। लूज करते हैं। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और सोडियम ग्रुप 1 का है और ये रिएक्टिव मेटल है, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन खुद लूज करेगा। तो इस मेटल हाइड्राइड में सोडियम इज +1 एंड हाइड्रोजन इज -1। तो ये कट के आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इनको कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स, ग्रुप 1 के मेटल हाइड्राइड्स। इस ग्रुप 2 के भी हाइड्राइड्स बनते हैं। तो ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स की समझ आ रही है बेटा? हाइड्रोजन की यहाँ पे कैसे -1 है? यस सर। जी, बाकी बताएं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये आपके हैं मेटल हाइड्राइड्स, इन्हें कहते हैं। यानी मेटल के साथ हाइड्रोजन जब भी अटैच होगा तब वो -1 की वैलेंसी देता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सोडियम पोटेशियम हाइड्राइड बनता है, लिथियम हाइड्राइड। तो उस केस में हाइड्रोजन ने +1 नहीं देनी है, आपको याद होना चाहिए। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये अ, इसके लिहाज से थी। फिर मुझे ये बताएं कि ऑक्सीजन की आपने क्या पढ़ी है ऑक्सीजन स्टेट? जी बेटा, ऑक्सीजन की क्या पढ़ी है? -2। -2। -2। अब ऑक्सीजन में भी एक रेयर केस है, डेट इज पर ऑक्साइड।
जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला पता है? H H2। O2। जी, H2, एक मिनट बेटा। अच्छा, तो ये पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 की दे रहा होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें ऑक्सीजन -2 नहीं देता पर ऑक्साइड में, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, इसमें ऑक्सीजन -1 शो कर रहा होता है। तो ये कुछ रेयर केसेस हैं, आपके लेवल पे इतना ही है। जो अपनी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट से थोड़ा डिफर होता है, वो आपके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। हाइड्रोजन जो सा है वो मेटल हाइड्राइड्स के अंदर, और ऑक्सीजन पर ऑक्साइड्स के अंदर अपनी चेंज कर रहे होते हैं। ये इसमें -1 होती है, और उसमें वो उसमें -1 शो कर रहा होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ये था। अब हम चलते हैं कि हमारे पास, हम एक कंपाउंड के अंदर जो रूल्स हमने, हमारे जो कुछ रूल्स हैं, एक्सक्यूज जैसे। मी सर। जी बेटा। सर अगर -1 की दे रहा होता है तो फिर एच के साथ 2 क्यों है? ये बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड है ना, ये आयनिक कंपाउंड की तरह नहीं होता, ये कोवलेंट कंपाउंड है बेसिकली। H2O2 इज कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन सर जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो तो हम वैलेंसी क्रॉस करके नहीं बनाते उसे। ये होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कोवलेंट के अंदर के लिए ये रूल नहीं होता वैलेंसी क्रॉस करने वाला। कोवलेंट के लिए आपके पास एक्चुअल एटम्स शो हो रहे होते हैं बेसिकली। ये H2O2 ऐसे बने, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन आपस में लिंक्ड हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। जो वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ऑक्सीजन -2 करेंगे, तो आप कहेंगे कि तो ये फॉर्मूला ही नहीं बनता है। समझ आ रही है? यस। तो ये इसमें कार्बन +4 होता है, एक्चुअल फार्मूला ये होता है C2O4। जब हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 4, उसमें हमने क्रॉस करके देखा था। तो ये बेसिकली CO2 ऐसे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो हमने लेके हम कोवलेंट कंपाउंड्स में अंदर कर रहे होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वो रूल फॉलो नहीं होता है वैलेंसी क्रॉसिंग वाला, वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम एक्चुअली ले रहे होते हैं, कभी एम्पेरिकल ले रहे होते हैं, कभी कोई ले रहे होते हैं। तो इसमें वेरी कर रही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने ये रूल जो सा अप्लाई करना है, ये उसके लिए नहीं करना, कोवलेंट के लिए। तो ये मैं आपको H2O2 बता रहा था, इसमें दो ऑक्सीजन इस तरह बॉन्ड बनाया होता है, इसमें H2O2, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। इसमें ये -1 की दे रहे होते हैं, बेसिकली ऐसे होता है। मतलब आपके लेवल पे नहीं है, ये एडवांस लेवल पे है। ये -1 और -1, और ये +1 के साथ इस तरह लिंक्ड होते हैं कोवलेंटली ना। तो ये इनको बैलेंस कर रहा होता है चार्ज। तो ये बस आप ये समझें कि ये -1 पर ऑक्साइड्स में -1 दे रहा होता है। ठीक है, आपके लेवल पे इतनी डिटेल में हम इस पे नहीं जाते। तो आपके पास ये आ गया। फिर हम इसके ना रूल्स हमने करने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, जो आपके लेवल पे है, वो हमने किसी भी कंपाउंड में या किसी भी कंपाउंड आयन के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, वो आपने समझना है। उसके लिए देखिए सिंपल सा, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में अक्सर निकालने के लिए पूछ लेता है, या आपको ऐसे थ्योरी के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पोटेशियम मैंगनीट है आपके पास।
इसमें वो पूछ लेता है कि मैंगनीज जो सी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑप्शन दे दे, +7 +2 +4 +3। तो आपने निकालनी होगी, ठीक है। देख के आप नहीं निकाल सकते ना, कुछ की फिक्स्ड है, कुछ कंपाउंड्स में फिक्स है। सोडियम +1 है, ग्रुप के लिहाज से आप वैलेंसी देख के बता देते हैं कि ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है, सोडियम ये शो कर रहा है। लेकिन इसका पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, इसमें आप एक डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। तो इसका फॉर्मूला है आपके लिए कैलकुलेट करने का। वो सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, वो दूसरे कंपाउंड आयन के ऊपर भी वही अप्लाई होता है। फॉर्मूला इज के देखिए पोटेशियम की क्या होती है ऑक्सीजन फिक्स, इसकी फिक्स है और इसकी फिक्स है। पोटेशियम क्या शो करता है? +1। ग्रुप 1 का +1, ऑक्सीजन -2 ग्रुप 6। ये मैंगनीज का मसला है निकालने का, और मैंगनीज का ही पूछेगा पेपर में। तो फॉर्मूला क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर, नंबर ऑफ एटम। जैसे इसमें पोटेशियम का, तो मैं पोटेशियम लिख लेता हूँ, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ Mn मल्टीप्लाई बाय इट्स एटम, नंबर ऑफ एटम, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0। बिकॉज ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस। यस यस। अब देखिए इसको कैसे करना है। सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम हमें पता है, फिक्स्ड है, वो आपको नहीं देगा, +1 होती है, इंटू इट्स नंबर 1, एक ही एटम है उसका, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज आपने निकालनी है, उसका एटम 1 है, इसको मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ ON, और उसका एटम भी 1 है तो 1 ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन डेट इज -2, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके 4 एटम, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज आपने निकालना है, -4 टू द 8, 0। अब आपने सिंपल मैथ्स अप्लाई करनी है। 8 का चला जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो +7 निकल रही है मैंगनीज की। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकल रही है। बेटा समझ आइए? यस यस। सर। ठीक है। तो अब आप यही रूल अप्लाई करें, फॉर्मूला देख लें। ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह करके एट द एंड 0 लिखना है। बिकॉज ये जिस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होगा तो 0 लेंगे, अगर कोई चार्ज आएगा तो हम यहाँ पे 0 की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। वो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, पहले आप मुझे ये करके बताएं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम मैंगनेट की तरह। जिस तरह पोटेशियम मैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी। इसमें क्रोमियम की निकाल के बताएं मुझे, क्या निकलती है ऑक्सीडेशन स्टेट?
सर 14। बेटा खैर है, 14 क्या टोटल कंपाउंड की निकाल ली है? दोबारा देखो उसको। सर 12 होगी। सर मेरा 6 आ रहा है आंसर। 6 निकलेगी, जरा देखें दोबारा ध्यान से। 6 निकलनी चाहिए इसकी, +6। जी खतीजा, आपकी क्या निकली है वैल्यू? एक मिनट सर, एक सेकंड। जल्दी करें बेटा, और भी हमने काम करना है। ये देखें, ये सिंपल है ना। आप ये 2 से आपने डिवाइड नहीं किया होना एट द एंड। 2 से डिवाइड किया था आखिर में। नो सर। तो दो एटम्स है ना, उसके फॉर्मूला ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, फिर इस तरह सर सारों 6। की 6 निकलेगी। ये देखें, ये आपको, चलें आपने सॉल्व कर लिया, ये पेपर में ऐसा सॉल्व भी आ जाता है। ये इसकी देखें, ये क्या है 7, तो इसकी निकलेगी -14 यहाँ से डायरेक्ट, अगर आप देखना चाहें। ये पोटेशियम है, इसके दो एटम्स हैं, तो ये +2 हो जाएगी। ठीक है, +1 चार्ज है और दो एटम है, +2। तो 14 - 2, यानी अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो 14 - 2 करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगी, +12। और इसके दो एटम है तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास +6 आ जाएगी। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से निकल, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सही है। पोटेशियम क्रोमेट में करके दिखाएं मुझे जल्दी से, फिर हम अगले चीज़ पे चलते हैं। पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमियम की। सर 7। जी बेटा 7 निकल रही है बाकियों की भी। यस। -8 शो कर रहा है, और ये +1 है, तो जगह माइनस तो +7 आएगा। देखें, तो ये कंपाउंड चेंज होने से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको हम वैलेंसी नहीं बोल सकते, ये आपने याद रखना है। ये वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी फिक्स्ड है। ये देखें चेंज हो रही है, यहाँ +7 है और यहाँ पे आपके पास +6 दिख रही थी। हाँ, तो ये चेंज होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपके पास आ जाता है कंपाउंड में। इसी तरह हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगर आपको वो कंपाउंड आइन दे देता है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंगनेट आइन है, मैंगनेट आइन MnO4 - 1। अब देखें फॉर्मूला चेंज क्या होगा, अब यहाँ पे इसके इसके ऊपर चार्ज है, मैंगनेट आइन के ऊपर -1। इस तरह आप सल्फेट कर सकते हैं, माइनस में सल्फर की निकालें, कोई भी आपको चीज़ कर सकते हैं। तो मैंगनेट में क्या चेंज आएगा? सेम फॉर्मूला है, जहाँ पे हम 0 पुट करते थे वहां पे जो चार्ज होगा वो पुट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन की मुझे पता है, मैंगनीज की निकालनी है मैंने। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इंटू इट्स एटम, नंबर ऑफ एटम इसमें एक ही है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू इट्स एटम इज इक्वल टू -1। ये समझ आइए बात बेटा? यस सर। बस ठीक है, यहाँ पे फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बाकी चीज़ें वही हैं। Mn नंबर एक एटम 1 ही था, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 मल्टीप्लाइड एटम 4 इज इक्वल टू -1। बेटा क्या निकलती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज की, बताएं? +7।
वही निकली, ठीक है। तो +7 निकलेगी। तो इसमें यहाँ पे +7 शो कर रहा होता है। जल्दी से सल्फर की निकाल के बताएं, सल्फेट में क्या निकलती है। सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी करें। सर 6। ठीक है बेटा, 6 ही निकली है सारों की। यस सर। तो ये +6 निकलेगी। तो ये रूल है, सिंपल सा रूल है, आपको आना चाहिए। करवाते नहीं है, बुक में नहीं गिवन, ये बुक में डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपने ये निकालनी आनी चाहिए। आपको कोई भी कंपाउंड आयन दिया जा सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ की आपको निकालने के लिए आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिंपल आपने क्या करना है, रूल को फॉलो करना है। ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई एटम प्लस जितने मर्जी एटम हो, जितना मर्जी कंपाउंड बड़ा हो, आपने अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है तो एट द एंड 0 पुट करना। अगर कोई आयन है और चार्ज है तो उसके एंड पे आपने वो चार्ज पुट करके उसको सॉल्व करके मैथ की तरह आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये है इसका रूल। इसके बाद लास्ट में चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनके टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। देखिए आपके बुक में जहाँ पे भी कोई टेस्ट है ना, जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक में, ये टेस्ट पढ़ा, वाटर का टेस्ट पढ़ा, वाटर की टेस्टिंग पढ़ी हमने, कॉपर सल्फेट वाला, कोबाल्ट क्लोराइड वाला पेपर वाला टेस्ट पढ़ा है आपने। एसिड की टेस्टिंग है, पीएच जो आप उसे करते हैं इंडिकेटर से, जो मतलब टेस्टिंग करते हैं। यानी कि जो भी टेस्टिंग आपके बुक में है वो इम्पोर्टेंट है, उनमें से एक लाजमी आनी होती है। वाटर की आ जाए, ऑर्गेनिक की आ जाए, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आ जाए। इसके अलावा आपके टेस्ट हैं गैस के, उसमें से भी पूछ सकता है हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजन का। ये सारे जो टेस्ट हैं ये आपको आने चाहिए। इन्हें टेस्टिंग एक टेस्ट लाजमी आता है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट है। देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी हमने पढ़ा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। अब सबसे पहले हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट करने के लिए, यानी कि अगर मुझे ये सैंपल दिया जाए कि ये लीजिए सर, आपके पास, एक मिनट, ये आपके पास कोई भी XYZ कोई भी आपके पास लिक्विड है, और आप बताएं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप कैसे बता सकेंगे। तो ज़रा ध्यान से सुने इसको, कि अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट करना है, आपने चेक करना है कि ये कोई चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट आप उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के टेस्ट के लिए आप उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, और एक चीज रिड्यूस होगी, एक ऑक्सीडाइज होगी। तो अगर आपने आपसे पूछा जाए कि लेट्स सपोज ये एक्स है, ये बताएं ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, तो आप उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा ये समझ आ रही है बात। यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट के टेस्ट के लिए आप उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा हुआ है कि पोटेशियम मैंगनेट। इसका कलर बेटा क्या होता है। पर्पल आई गेस। ये पर्पल होता है। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्शन के बाद खुद क्या होगा। रिड्यूस। रिड्यूस। यानी कि अगर आपका ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है,
अगर आपने जिस चीज का टेस्ट करना है, वो भी सकता है ना भी हो, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो पॉजिटिव टेस्ट क्या देगा कि जब आप उसमें KMnO4 ऐड करेंगे, उसका अपना कलर होता है पर्पल, रिड्यूसिंग एजेंट उसको करेगा रिड्यूस, ठीक है, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा ना, KMnO4 रिड्यूस होके किस में चला जाएगा, कलरलेस। तो आपको चेंज क्या नजर आएगा, KMnO4 पर्पल से हो गया है कलरलेस। तब आप कहेंगे कि ये वाकई ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट था। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट ना हो, यानी ये जो आपके पास एक्स था ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था, तब वो पर्पल ही रहेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर सकता है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। जी, बाकी बताएं बेटा, कंफर्म है ये सारे, वो सारे एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट के टेस्ट के लिए आप ऐड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सा होता है वो खुद होता है रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप KMnO4 भी ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। ये आपका KMnO4 लेंगे तो ये पर्पल होता है और ये कलरलेस में चला जाता है अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है कोई भी। अब इसमें साइंस ये होती है कि रिएक्शन तो आपके ओ लेवल्स में नहीं है, आपका होता ये है कि आपके पास ये जो KMnO4 होता है, ये होता है मैंगनीज, सारा काम मैंगनीज कर रहा होता है। ये +7 अभी हमने निकाली है इसकी। ये रिड्यूस, कलर क्यों चेंज होता है, बिकॉज ये रिड्यूस हो जाता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, ये Mn+2 में चला जाता है, रिड्यूस होके। तो रिड्यूस हो गया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, रिएक्शन के बाद खुद हो गया रिड्यूस, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, पर्पल से कलरलेस चला जाता है ड्यू टू दिस। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा तो ये +7 ही रहेगा और इसका अपना कलर मेंटेन रहेगा, यानी ये पर्पल ही रहेगा। तो इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आप ऐड करते हैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसकी ऑब्जर्वेशन आपको याद होनी चाहिए। जैसे इन केस ऑफ KMnO4 पोटेशियम मैंगनेट, आपका कलर चेंज होता है पर्पल टू कलरलेस, यानी वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया रिड्यूस, कलर चेंज हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस आइन। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ये बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आप देखें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, अगर आप वो वाली हम डेफिनेशन याद रखें ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो आपकी रिडक्शन होती है ना। तो देखें +7 से +2 में चला जाता है मैंगनेट, तो इसलिए ये रिड्यूस होकर कलर चेंज कर लेता है। दूसरा आपके पास आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दोनों आप याद कर सकते हैं, K2Cr2O7। ये शायद बुक में ना लिया लिखा हो, आप याद कर लें। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑरेंज कलर का होता है, ये रिड्यूस होके जाता है ग्रीन कलर में। इसकी ऑब्जर्वेशन आती है, ये जैसे Mn+3 में जाता है, ये Cr+3 में चला जाता है क्रोमेट। तो ये एक्चुअल इसका ऑरेंज कलर होता है, ये ग्रीन में चला जाता है। ये दूसरा ये भी आप लिख लें साथ, अगर बुक में नहीं लिखा तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो हैं आपके पास ना, ये ए लेवल्स में भी इन्हीं के साथ हम डील कर रहे होते हैं। पोटेशियम मैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यूज किस लिए होते हैं, टेस्ट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट करते हैं जब हम, तो पॉजिटिव रिजल्ट ये आता है कि पोटेशियम मैंगनेट पर्पल से कलरलेस हो जाता है ऑब्जर्वेशन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो सा होता है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, ये +2 में चला जाता है मैंगनेट, और ये क्रोमेट जो सा होता है K2Cr2 में क्रोमेट, ये +3 में चला जाता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो +6 है यहाँ पे, अभी हमने कैलकुलेट की थी, देखें +6 से +3 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है।
तो ये टेस्ट दो मतलब कि रिएजेंट्स यूज हो सकते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है, उल्टा ना कर देना इसको। फिर इसके बाद टेस्ट अगर हमने करना हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो बेटा क्या ऐड करेंगे? रिड्यूसिंग एज। जी। अब लेट्स सपोज ये आपको कहते हैं ये एक्स है, ये आपका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसको टेस्ट करने के लिए कि वेदर दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉट, आप इसमें ऐड करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट आपके लिए पोटेशियम आयोडाइड है। और भी हैं लेकिन आपने पोटेशियम आयोडाइड याद रखना है। जी बेटा, यहाँ तक समझ आ रही है? यस सर। जी बाकी बताएं। जी जायमा, भतीजा। यस सर, समझ आ रही है। ठीक है। तो ये देखें इसके साथ क्या होता है। ये पोटेशियम आयोडाइड आपका आयनिक कंपाउंड है, ये कलरलेस है। दिस इज कलरलेस। ठीक है। अब ये है रिड्यूसिंग एजेंट, इसने जाना है ऑक्सीडाइज हो जाना है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज, आपको पता है। ये अगर तो टेस्ट पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो आपने ऐड किया था सॉल्यूशन में एक्स, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो ये चला जाता है I2 में, आयोडीन बन जाती है। ये -1 था, ये 0 होगी। देखिए इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन रेट, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कलरलेस से येलो ब्राउन में चला जाता है। आयोडीन का कलर क्या है? आयोडीन सोल्यूशन का येलो ब्राउन, तो येलो ब्राउन में चला जाता है। तो ये आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट आप ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड, इसके लिए एक ही है, आप याद लें फिलहाल, पोटेशियम आयोडाइड। ये होता है कलरलेस। और चेंज क्या आता है? फॉर पॉजिटिव रिजल्ट येलो ब्राउन हो जाता है वो। आयोडीन बन रही होती है, I2 बन रही होती है, आयोडीन उसका कलर आ रहा होता है, आयोडीन सोल्यूशन का येलो ब्राउन, जिसमें पायोडीन हम मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी। अच्छा। जी बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, आपने आयोडीन का टेस्ट पढ़ा है बायो में? सर स्टार्च का पता है। जी जी वही है। अब मैंने कंफर्म करना है भाई ये आयोडीन ही है, कोई और चीज़ नहीं है, तो मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ? स्टार्च इंडिकेटर। क्या चेंज आती है बेटा? जी ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। ना, बताएं क्या चेंज आती है? सोल्यूशन डार्क ब्लू हो जाता है। दैट इज कंफर्म कि आपके पास आयोडीन ही थी। स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं आयोडीन के लिए, टेस्ट उसका ये होता है कि वो डार्क ब्लू कन्वर्ट कर देता है उसको। तो आपके पास कंफर्म हो जाता है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपने क्या ऐड किया? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपके पास? पोटेशियम आयोडाइड, Ki। कलर इसका होता है कलरलेस। और ये चेंज किस में होता है? येलो ब्राउन में। और अगर आपने इसको कंफर्म करना हो तो आप साथ इंडिकेटर ऐड करते हैं और उससे आपके पास चेंज की आती है डार्क ब्लू। तो ये दो टेस्ट हैं आपके पास। एक टेस्ट है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आप ऐड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4। चेंज क्या आता है? पर्पल टू कलरलेस और KMnO4। और डाइक्रोमेट के लिए ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है, ये आपको कंफर्म टेस्टिंग देती है। और दूसरा टेस्ट आपने पढ़ा था
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आप ऐड क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड। कलरलेस से येलो ब्राउन, क्योंकि आयोडीन बनती है, ऑक्सीडाइज होता है वो, आयोडाइड इनटू आयोडीन। और येलो ब्राउन को कंफर्म करने के लिए आप आयोडीन की प्रेजेंस के लिए आप उसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं, जिससे वो डार्क ब्लू कलर की आपको अपीयरेंस देता है। जी बेटा, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो ये आपका चैप्टर हो गया है एंड। तो